हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सा हैट बनाना बताऊंगी कि हमें ये हैट कैसे बनाना है। ये 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है और बनाने में बहुत ही आसान है। और ये देखिए, ये सुंदर सी ड्रेस का जो घेर है, अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है। और साथ में ये जो चोली बनाई हुई है, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है। तो चलिए अब इस हैट को बनाना शुरू करते हैं कि ये सुंदर सा हैट कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 3 तार वाली ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। हैट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं और 40 फंदे डाले हैं। तो आपकी कोई भी ऊन हो, आप इसमें 40 से 41 फंदे टोटल डाल लीजिए। और वैसे मैंने यहाँ पर डिजाइनर फंदे डाले हैं। अगर आप नॉर्मल फंदे डालना चाहो तो नॉर्मल फंदे डाल लीजिए और फंदे थोड़े से लूज डालिए ताकि किनारी टाइट ना हो। और अब फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी हमें उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं। इसमें मैं 6 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करूँगी। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करना है और इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप इसकी पहली सिलाई सीधी साइड से है, इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई को सीधी साइड से मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर, इसे भी धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो 2 सिलाइयों में हमारे पास इस तरह से एक लाइन आएगी। तो हमें यहाँ पर टोटल 5 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो मैं 5 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 सिलाई इसमें मैंने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। और अब हमारी ये छठी सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। अब ये जो हमारे फंदे हैं, इन पर जाली डालकर इन फंदों को हम डबल करेंगे, जिससे हमारी इस हैट की ये झालर बनेगी। तो छठी सिलाई पर देखिएगा, इस तरह से एक फंदे को हम पहले उल्टा बुन लेंगे, फिर लपेट कर ऐसे जाली डाल लेंगे, फिर दूसरे फंदे को बुन देंगे, फिर से लपेट कर जाली डाल लेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर लपेट कर जाली डाल लेंगे, एक फंदा बना देंगे, फिर लपेट कर जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुनते हुए जाना है। लपेट कर जाली डालिए, एक फंदा उल्टा बुनिए, फिर से लपेट कर जाली डालिए, एक फंदा उल्टा, फिर लपेट कर जाली, फिर एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए लास्ट तक सभी फंदों को हमें बना देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने इसी तरह से लपेट कर जाली डाला और एक फंदा बनाया। ऐसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे फंदे अब 2 गुने यानी डबल हो गए हैं। अब हमें सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं ये वाली झालर बुनने के लिए। तो 6 सिलाइयाँ हमारी अभी बनाई हैं। 5 सिलाई बुनने के बाद छठी सिलाई पर हमने जाली डालकर फंदे बढ़ाए हैं। अब सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे, चाहे फंदा जाली से बना हुआ है, चाहे हमारा नॉर्मल वाला फंदा है। तो इन सभी फंदों को आप धागा पीछे कीजिए और सीधा सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, इस सिलाई को हमने बिल्कुल सीधा सीधा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, और फंदे डालने के बाद ये हमारी 8वीं सिलाई है। तो इसे हम उल्टी तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। फिर सीधी साइड से फंदे डालने के बाद 9वीं सिलाई आएगी, उसे हम सीधा सीधा बुन देंगे। फिर 10वीं सिलाई आएगी उल्टी तरफ से, उसे हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारी यहाँ से लेकर और यहाँ तक अभी 10 सिलाइयाँ बनी हैं। 5 सिलाइयों का हमने ये बॉर्डर बनाया। छठी सिलाई उल्टी साइड पर, इस पर हमने जाली डाली है। तो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं यानी 5 सिलाइयाँ हमने ये सीधी उल्टी यहाँ इसकी झालर के लिए बना ली हैं। तो ये जो हमारी झालर बनी हुई है, इसका यहाँ से यहाँ तक का आधा पार्ट बन गया है। अब इसमें हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो यानी हमारी ये 11वीं सिलाई है सीधी साइड पर फंदे डालने के बाद। तो इसको हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे, जिससे ये जो हमारी झालर बनी हुई है, यहाँ पर ये किनारी बनी है, ये बन जाएगी इससे।
तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो ये फंदे डालने के बाद यहाँ पर हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हुई है। और अब उल्टी साइड से इस सिलाई को भी हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये सिलाई बुनने के बाद हमारी टोटल यहाँ पर 12 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बुन लिया है। तो 2 सिलाइयाँ जब हमने उल्टी उल्टी बनाई तो देखिए हमारे पास ये उल्टे वाली एक लाइन आ गई है। अब देखिए जितना पार्ट हमने ये नीचे बुना है इस लाइन से नीचे, इतना ही पार्ट हमें ऊपर बुनना है। जबकि हमने यहाँ पर ये 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनी हैं, लेकिन ये जो हमने लाइन बनाई है इसके ऊपर हम 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, ताकि इस झालर की जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी आए। तो देखिए अब सीधी साइड से सिलाई को हम ऐसे सीधा बुनते जाएंगे धागा पीछे करके, फिर उल्टी तरफ से हम सिलाई को उल्टा बुनेंगे। ऐसे करते हुए हमें 6 सिलाइयाँ बुन लेनी हैं। तो मैं यहाँ पर ये सीधा उल्टा बुनते हुए इन 6 सिलाइयों को कंप्लीट कर देती हूँ। सीधी साइड से सिलाई सीधी बुननी है और उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुननी है। तो 6 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली हैं। ये जो हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई जिससे हमारी ये एक लाइन आ गई है, इससे ऊपर मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं। आप यहाँ पर अगर 5 सिलाइयाँ भी बुनेंगे तो भी चल जाएंगी। 5 सिलाई बुनने के बाद छठी सिलाई पर आप फंदों को घटा दीजिए, या 6 सिलाई सीधी उल्टी बुन के 7वीं सिलाई पर जैसे मैं फंदे घटा रही हूँ यहाँ पर आप फंदे घटाइए। सब तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए 6 सिलाई सीधी उल्टी बुनने के बाद ये हमारी 7वीं सिलाई है। तो इस पर एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। टाइट हो तो फंदों को हल्का सा लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 कर दीजिए, फिर से 2 फंदे में आगे से सिलाई डालिए और 2 का 1 कर दीजिए। पूरी सिलाई को अब आपने ऐसे ही बुनना है जैसे हमने हर फंदे पर जाली डालकर फंदे बढ़ाए थे, ठीक वैसे ही अब हम पूरी सिलाई में 2 का 1 2 का 1 करके इनको घटाएंगे। तो मैं इस सिलाई को ऐसे अब बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक 2 का 1 2 का 1 करते हुए हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टी साइड से आप इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। फिर सीधी साइड से जैसे हमने इस ड्रेस में और यहाँ चोली में जो डिजाइन बनाया हुआ है, इस डिजाइन को बनाएंगे। तो आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा इस तरह से उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ ही रहे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहे और नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन देंगे। और ये ध्यान रखिएगा इस फंदे से इस फंदे तक हमें धागे को ले जाना है, इसको स्लिप करना है। तो ये हल्का सा लूज रहे, ज़्यादा टाइट इसको नहीं खींचना है, नहीं तो आपकी कैप सिकुड़ जाएगी, सही नहीं बनेगी। तो देखिए फिर से फंदे को स्लिप करेंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर इसको उल्टा बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। ये 2 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। ये देखिए आपने ऐसे ही करते जाना है, एक फंदा स्लिप कर देना है, धागा अपनी तरफ रहे और नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनना, फिर एक स्लिप करना है, फिर एक उल्टा बुनना है, एक स्लिप कीजिए, एक उल्टा बनाइए, एक स्लिप कीजिए, एक उल्टा बनाइए। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये फंदा उल्टा आया है और लास्ट का एक फंदा बच गया, तो इसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। और उल्टी साइड से इस डिजाइन की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। वैसे तो दोनों साइड से ही सिलाइयाँ इसमें उल्टी बुननी हैं, लेकिन सीधी साइड से एक स्लिप करना है, एक बुनना है,
और उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब इसकी ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। डिजाइन तो हमें ऐसे ही बनाना है, थोड़ा सा इसमें जगह चेंज करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने ये एक फंदा उल्टा बुन के दूसरे फंदे को स्लिप किया था, लेकिन अब देखिए जिस फंदे के आगे से ये धागा गया है इस फंदे को तो हमें उल्टा बुनना है और ये जो गांठ वाला फंदा दिख रहा है इसको हमें स्लिप करना है। फिर ये देखिए इस फंदे के आगे से जो धागा गया है इसको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे करना, स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बुन लीजिए, फिर एक स्लिप कीजिए, एक बनाइए, ऐसे आपका डिजाइन कंटिन्यू होगा। एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। बस स्टार्टिंग में आपने ध्यान रखना है कि 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक स्लिप कीजिए, एक बुनिए, एक स्लिप कीजिए, तो पूरी सिलाई आपकी ऑटोमेटिक सेट होती चली जाएगी। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। 4 सिलाइयों का ये डिजाइन है। अब आगे आपको इन्हीं 4 सिलाइयों को कंटिन्यू रखना है। तो इस सिलाई को पहले आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर डिजाइन की हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो लगभग हमें यहाँ पर 16 सिलाइयाँ बना के और फिर इस हैट की ऊपर से घटाई करनी है। तो 4 सिलाइयाँ तो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लगभग 12 सिलाइयाँ डिजाइन की मैं और बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 16 सिलाइयों में डिजाइन की आपकी ये 8 लाइनें बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसमें हम घटाई करेंगे। तो देखिए घटाई कैसे करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अपने डिजाइन के हिसाब से ही सिलाई को बुनते जाएंगे। एक फंदा हम ये पहले वाला उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ये गांठ वाला फंदा है, इसको हम स्लिप करेंगे और फिर हम यहाँ 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला जो फंदा है इसके आगे से धागा नहीं गया हुआ है, इसको हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे। तो यानी देखिएगा 2 का 1 करने के बाद हमारे 3 फंदे आ गए हैं। उसके बाद हम फिर से यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से इसमें घटाई होगी। 3 फंदे हमने बनाने हैं और 2 का 1 करना है। जैसे भी हो उसी हिसाब से आप अपने फंदों को स्लिप कीजिए या बनाइए, जैसे डिजाइन के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए 2 का 1 करने के बाद 3 फंदे हो गए। फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। अब ये वाला फंदा है, इसके आगे से धागा गया है तो इसको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, तो 3 हो गए। फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। फिर हमें 3 फंदे बुनने हैं। तो देखिए ये एक स्लिप हो गया, एक को बुन लिया, एक को स्लिप किया, फिर हम 2 का 1 करेंगे। यानी 3 फंदे के बाद हमें 2 का 1 करना है इसमें। फिर से ये एक फंदा है, इसको हम बुनेंगे क्योंकि इसके आगे से धागा गया हुआ है। फिर ये गांठ वाला इसको स्लिप करेंगे, फिर एक बुनेंगे, तो 3 हो गए। 3 के बाद फिर से हम यहाँ 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक के आगे से ऐसे कर देंगे और ये देखिए ये 2 का 1 करने के बाद हमारे 3 फंदे हो गए। फिर हम 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो 3 फंदों के बाद हमने 2 का 1 किया है। उल्टी तरफ से सभी फंदों को अब आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो एक बार यहाँ पर हमारी घटाई हो गई है और उल्टी साइड की सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को हमने बना लिया है। अब इसमें हम लगभग 2 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद हम इसमें घटाई डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा ध्यान से बुनना पड़ेगा। 1 और ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हम ऐसे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद एक फंदा स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे। अब जैसे भी फंदे आते हैं उसको हम नहीं देखेंगे, बस ऐसे बुनते हुए चले जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं
और उसके बाद आप एक फंदे को स्लिप कर दीजिए और एक को बना दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो घटाई में डिजाइन होता है कि इधर से उधर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर लास्ट में घटाई चल रही है। बस स्टार्टिंग में आपको करना है कि 2 फंदे उल्टे बुन के उसके बाद एक फंदा बनाइए, एक को स्लिप कीजिए, एक बनाइए, एक स्लिप कीजिए और उल्टी तरफ से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा आप अब बना दीजिए। तो मैं उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो 2 सिलाइयाँ बीच में हमारे गैप की आ गई हैं। अब यहाँ पर हम फिर से इसमें घटाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, एक फंदे को ऐसे हम बनाएंगे, फिर हम 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। उसके बाद हमें 3 फंदे बुनने। देखिए एक को स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक को स्लिप करेंगे और फिर हम 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। फिर से हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो देखिए एक को हम स्लिप करेंगे, एक फंदे को हम इस तरह से बुन देंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे, फिर हम यहाँ 2 का एक फंदा बना देंगे। तो गैप हमें 3-3 का ही रखना है। एक को स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे, फिर हम यहाँ 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे और फिर हम 2 का एक कर देंगे। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे और यहाँ 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर एक स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। अब लास्ट में हमारा एक ही फंदा बचता है, तो इसको हम यहाँ ऐसे ही बना देंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ फिर से इसके लिए गैप की बुनेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हम यहाँ पर अब बनाएंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक फंदे को बनाएंगे, एक को स्लिप करेंगे। ये आप साथ के साथ बना लेना, तो आपकी कैप बिल्कुल सेम टू सेम बन के तैयार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप वीडियो के साथ साथ ही इसको बुनते जाइए। तो पूरी सिलाई में अब ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग का एक फंदा बुना, फिर एक स्लिप किया, एक बुना, एक स्लिप किया। ऐसे करते हुए आपने इन सभी फंदों को बुनते जाना है और उल्टी साइड से आप इसकी सिलाई को फिर उल्टा बुनिए। सीधी साइड पर हमें फिर से घटाई डालनी है। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर हमें फिर से इसमें फंदे घटाने। तो देखिए अब की बार कैसे घटाएंगे, एक फंदे को बनाएंगे, 2 का एक फंदा बना देंगे, फिर हम 2 फंदे बुनेंगे। अब की बार एक फंदे को हम फिर से उल्टा बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे, फिर हम 2 का एक करेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक को बुन देंगे। फिर हम 2 का एक करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक को बुन देंगे। फिर से हमें 2 का एक करना है, एक फंदे को स्लिप करेंगे, एक को बुन देंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। पूरी सिलाई में हमने 2-2 फंदे का गैप रखा। देखिए एक को स्लिप किया, एक को बनाया, फिर हम 2 फंदे का एक करेंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे, एक को बना देंगे। अब लास्ट में एक ही फंदा बचा है, तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे। तो इस सिलाई पर हमने 2-2 फंदे का गैप रखते हुए 2 का एक, 2 का एक किया है। अब उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए सभी फंदों को हमने बना लिया है। अब हमें इसमें गैप की सिलाई नहीं डालनी है, फिर से हमें सीधी साइड से फंदों की घटाई करनी है। तो देखिए एक फंदा हमने ये बनाया, आप इसे स्लिप भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। इसके नेक्स्ट फंदे को भी हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद धागा हमारा अपनी तरफ ही रहे और यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और फिर ये देखिए एक को हम बुनेंगे। तो 2 फंदे का गैप आ गया, फिर एक फंदा हम बुनेंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, फिर हम 2 का एक करेंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे, फिर हम 2 का एक करेंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे और लास्ट में जो 2 हैं इनका हम 2 का एक कर देंगे। तो ये हमारी घटाई हो गई। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो देखिए उल्टी साइड से सभी फंदों को मैंने बना लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए एक फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से हम 2 का
एक फंदा बना देंगे। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे और फिर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे और दो का एक करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में दो का एक करेंगे। तो अब की बार हमने एक एक फंदे का गैप रखा है। उल्टी साइड से इन फंदों को आप फिर से उल्टा उल्टा बना दीजिए। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए, दो का एक कीजिए, फिर से आप दो का एक कीजिए, फिर से आप दो का एक कीजिए, फिर से दो का एक कीजिए और फिर से दो का एक कर दीजिए। तो सभी फंदों का हमने दो का एक किया और लास्ट में देखिए हमारे दो चार एक पांच फंदे बचे हुए हैं। अब इन पांच फंदों का आप यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से दो का एक कीजिए, एक फंदा बनाइए, फिर दो का एक फंदा यहाँ कर दीजिए। तो अब बच गए टोटल तीन और यहाँ अब तीन का एक कर दीजिए। आप एक बार में भी पाँच का एक कर सकते हो, लेकिन पाँच का एक करने में थोड़ी दिक्कत ना हो इसलिए इस तरीके से भी बना सकते। अब इसके बीच में से ऊन निकालेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ पर। फिर एक बार और यहाँ से फंदा बना के निकाल कर टाइट करके धागे को सिलाई के लिए हम लंबा सा काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। मेरे पास यहाँ जो मैंने फंदे डाले थे ये धागा काफ़ी लंबा बचा हुआ था, तो मैंने इसी को यहाँ से एक साइड का धागा काट के एक नोट लगा दी है और इसको सुई में डाल लिया है और यहाँ से मैंने बिल्कुल हटा दिया। अगर आपके पास यहाँ पर धागा ना हो तो इसी धागे से आपकी सिलाई हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा। अब हमें कैप की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे। ये धागा लिया है यहाँ से और ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ तक हम कैप की सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम इसकी झालर की सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ से इसके बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ तक सील देती हूँ। आप भी ऐसे ही सिलाई कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साइड से हमारी इसकी सिलाई हो गई है और इस धागे को मैंने अभी यहीं पर छोड़ दिया है क्योंकि हमें यहाँ इसकी चोटी में पॉम पॉम लगाना है, तो उसमें पॉम पॉम लगाते टाइम इससे हमारी सिलाई हो जाएगी। तो इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया है। अब हमें ये जो इसकी झालर है इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए कैप को हम इस तरह से सीधा करेंगे और ये कैप हम की जो झालर है ये हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो सुई में आप एक अलग से धागा डाल लीजिएगा और धागा डाल के ये देखिएगा आपने ऐसे करना है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे सिलाई करनी। मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से जो हमने दो का एक किया था वो वाली लाइन आपकी आ जाएगी और यहाँ पर इसमें हमने जो फंदे बढ़ाए थे इसमें से ऐसे सुई डाल लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे ताकि यहाँ से पक्का हो जाए। तो ये देखिए नोट हमारी यहाँ पर लग चुकी है और आपने इसको ऐसे करते जाना है, ऐसे पकड़ लेना है और बहुत ही आसान तरीके से आपकी यहाँ पर सिलाई हो जाएगी। एक बार यहाँ नीचे से ले लीजिए और जहाँ से फंदे बढ़ाए थे वहाँ से ऐसे करके इसको सीलते जाना है। ऐसे कीजिएगा। ये देखिए ये जो दो का एक किया था ना वो लाइन आपको अलग ही दिखेगी और जिसमें आपको फंदे बढ़ाए हुए हैं ना वो भी इन तीन के बाद आपको अलग ही दिखेगी। तो ऐसे करते हुए आप इसमें थोड़े मोटे टांके भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा। ज़्यादा बारीक ना हो पाए तो मोटे मोटे से टांके लगाते हुए आप इसकी राउंड में ऐसे करके इसकी सिलाई कर दीजिए। आप इसमें दो तरीके से झालर सिलती है। एक तो ये साइड हमने जो सिली है, साइड सिलने से पहले भी आप इसकी राउंड को सिल सकते हो ठीक ऐसे ही, और उसके बाद जो हमारा साइड का इतना सा पार्ट बचे फिर साइड की सिल के और फिर उसकी कर देना। दोनों तरीके से हो जाएगी। जब आप बनाओगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि हमें झालर की सिलाई कैसे करनी है। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ क्योंकि कैप छोटी है। बड़े बच्चों की होती है तो साइड की सिलाई करने से पहले सिल देती हूँ, बट लड्डू गोपाल जी के लिए तो छोटी सी कैप बननी है तो ये हमारी ऐसे भी आसानी से सिल जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस ऐसे पकड़ते जाना है और यहाँ से और यहाँ से ऐसे डाल लेंगे और ऐसे इसमें हम टाँके लगाते हुए राउंड में इसकी सिलाई कर देंगे तो हमारी ये झालर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस धागे को हम सुई में डालेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा पोम पोम लगाएंगे जिससे कैप की थोड़ी सी लुक अच्छी आए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने उंगली पर धागा लपेट कर और इसको ऐसे बना लिया है। अब ये वाला जो धागा है इसको सुई में डाल के और ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं। और ये देखिए यहाँ से जो ये ओपन वाला धागा है इस पे हम यहाँ पर एक ऐसे नोट लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ अटक जाए। और अब इसको हम ऐसे लेंगे और ठीक बीच में चोटी की जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे ऐसे। और ये अगर मान लिया आपका नीचे से आ भी जाता है ये वाला नोट लगाने के बाद भी, तो आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए इस धागे के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके डबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ऐसे करके नोट लगा देंगे ताकि हमारा ये धागा जो है डबल हो जाए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि नीचे वाली नोट वापस ऊपर निकल आई है, तो यहाँ से मैंने इसको डबल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने धागा लिया है इसको यहाँ पर रखेंगे इस हिस्से पर और ऐसे नीचे की तरफ सुई को निकालेंगे और यहाँ पर इसको हम पक्का सा बांध देंगे। देखिए ऐसे, बाद में कटिंग करके इसको हम अच्छे से लगा देंगे। यहाँ पर आप एक बार इस धागे को पक्का कीजिए और फिर से ऊपर की तरफ इसको निकालिए, क्योंकि इस पोम को हमें ऐसा पक्का करना है ताकि धुलाई के टाइम ये खुले ना, नहीं तो एक बार में तो ये खुल जाएगा। तो इसको हमने यहाँ ऐसे ले लेना है और फिर से देखिए ये इसका जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से ऐसे करेंगे और ऐसे इसको दबाते हुए नीचे की तरफ सुई को निकाल देंगे। अब की बार ये जो हमारा पोम यहाँ हो जाएगा ये बहुत पक्का हो जाएगा। और यहाँ एक दो नोट लगा के और इस धागे को अब हम यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद पोम को सेट करेंगे। तो ऐसे करके एक बार और इसको धागे को हटा दीजिए। अब देखिए ये जो पोम है इसको हम ऊपर से कटिंग करके और इसको हम सेट करेंगे। तो कैंची से इसको आप ऐसे काट दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से इसकी थोड़ी सी छटाई कर दीजिए आप ताकि इसकी राउंड बन जाए। और ये देखिएगा अगर ये पोम बड़ी लगती है तो साइड से थोड़ी थोड़ी सी इसकी छटाई करते हुए इसको थोड़ा सा आप छोटा बना दीजिए ताकि ये राउंड में आ जाए और बहुत सुंदर इसकी शेप बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सुंदर सी इसकी पोम हमारी लग के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप इसको राउंड कर दीजिए। तो ये देखिएगा बहुत ही प्यारी सी हमारे 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल की हैट बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हैट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।